आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एलपीजी का काम करते हैं। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब कराची शहर में आए थे। उन्होंने ताजरों से मुलाकात करी थी और बड़े ताजरों से मुलाकात करी थी, तो उनके बहुत से मसले जो है हल हुए थे और उन्होंने ताजरों का साथ दिया था और साथ देने का बोला था। अब हम छोटे ताजर हैं, हमारे छोटे ताजरों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। छोटे ताजरों के साथ ये हम एलपीजी का काम करते हैं हमारे जिला मलीर के अंदर, कोरंगी के अंदर। तो हमारा जो है आए दिन गैस की दुकानें जो सील कर दी जाती है और दुकानें जो है दुकानें हमारी छोटी सील कर दी जाती है और 25,000 30,000 रुपए लेके खोली जाती है। मतलब 3-4 महीने के अंदर 3 दफा तो मेरी दुकान सील हुई है। और फिर अगर कोई चीज इसमें गड़बड़ है या अनलीगल है तो आप पैसे लेके क्यों खोल देते हो? हर दुकानदार जो है 25,000 30,000 एक तरीके से इनका बन गए पैसे हर महीने। रिश्वत इन्हें 2-4-5,000 नहीं चाहिए, इन्हें रोज के 15-20 लाख रुपए चाहिए। पूरे इलाके की जब आप दुकानें सील करोगे और 30,000 रुपए लेके खोलोगे तो अंदाजा लगा लो कि इनकी कितनी रिश्वत बन रही है और ये कितने पैसे कमा रहे हैं। तो हमारी जनरल आसिम मुनीर से एक अपील है, खुदारा हम छोटे ताजरों के लिए आप सोचें और आप हमारी मदद करें। हमें जो है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग्स करवा दें हमारे जो मसले हम उनसे बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ जो है जिला की इंतजामिया जो है मॉडल कॉलोनी AC के लोग आते हैं खुपरा पार। देखें, डीसी के और ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं ये तो इनको तो पता ही नहीं है कि इनको कुछ पता है नहीं पता है। हाँ, अलबत्ता छोटे मुलाजमीन आते हैं, वो एक पेपर लगा देते हैं जिसपे ठप्पेदार लिखा हुआ है या क्या वो सील होती है जेन्युइन? नहीं, उसमें कोई ऐसी जेन्युइन सील भी नहीं होती है। जब उनके हम जाके पैसे दे देते हैं तो वो कहते हैं खुद पढ़ लो जाके। अच्छा, ये बताइए ये कब से है आपके साथ, ये सलूक कब से किया जा रहा है? देखिए, ये काफी अरसे से चल रहा था। पिछले 4 महीने से तो हर महीने सील हो रही है दुकान। और आप डीसी साहब से क्या कहना चाहते हैं? नए डीसी आए हैं, पहले वाले आर्मी चीफ ने जो है डीसी चेंज कर दिए, अभी जो नए डीसी आए डीसी मलीर और डीसी कोरंगी, उससे क्या कहना, क्या मुतालबा करेंगे आप, क्या अपील करेंगे? हम डीसी साहब से मिलना चाहते हैं और मिलके उनसे बात करना चाहते हैं, अपना मसला बताना चाहते हैं। हमें डीसी साहब से कोई शिकायत नहीं है। नए डीसी आए, अल्लाह करे वो हमारे इलाके के लिए कोई रहमत बन के आए हों, मगर इनका जो छोटा स्टाफ है हमें मुसलसल तंग कर रहा है। और जैसे मकामी पुलिस है ये भी बहुत अच्छी है, हमें मकामी पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं है, मगर ये जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के छोटा स्टाफ आता है ये हमारी दुकानें सील करता है। और अच्छा, ये बताइए, ये आर्मी चीफ ने जो डीसीओ से की थी कार्रवाई, उसके बाद भी आपके साथ ये सलूक हो रहा है? देखें, बड़े जो ऑफिसर है उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। ये छोटे आते हैं, उनका जो स्टाफ है, लेबर है, पता नहीं क्या चीज है, वो आगे सील करके जाते हैं हमारी दुकान। एक सफेद पेपर उन्होंने लगा दिया। आर्मी चीफ साहब को तो कुछ पता ही नहीं है कि छोटे ताजिरों के साथ हो क्या रहा है। और इंशाल्लाह मुझे इतनी पक्की उम्मीद है, अगर मेरी आवाज आर्मी चीफ तक पहुंची और मेरी आवाज IG सिंध तक पहुंची और मेरी आवाज कमिश्नर तक पहुंची तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हम सब यही उनसे अपील करते हैं, खुदारा आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। आज मैं हमारे दोस्त हैं, शम्स साहब हैं, मुख्तार साहब, उनकी दावत पे यहाँ पे आए। और क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा इलाका है, ये यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है और जो बताया गया कि LPG की दुकानें और काफ़ी दुकानें जब आते हैं वो सील कर देते हैं और उसके बाद फिर जो है ना उनके एजेंट आ जाते हैं कि जी इतने पैसे दो तो सील खुलवा देंगे। तो मैं ये डिप्टी कमिश्नर कुरंगी और असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ और ये मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि अगर गरीबों की दुकानें तुमने सील की और गैर कानूनी अगर काम किए तो हमारा हाथ तुम्हारे गिरेबान में होगा। और इंशाल्लाह आज के बाद पीर को कल मैं इंशाल्लाह इनसे मिलूंगा और बैठ के हम इनसे बात भी करेंगे कि LPG की दुकानें तो पूरे जिले के अंदर हैं, तुम्हारे जो पड़ोस के अंदर दुकानें हैं उन्हें तो तुम सील करते नहीं हो। वो गरीब लोगों के जो 2-4 सिलेंडर लेकर बैठा हुआ उसे तुम सील कर देते हो और फिर तुम्हारे एजेंट आते हैं कि जब 18,000 50,000 दें हम दुकानें खुलवा देते हैं। तो बाकी जो है ठेले वाले हो गए, होटल वाले हो गए, दूध वाले हो गए, कमीशन में खुद प्राइस लिस्ट में दिए ना दूध की,
220 रुपए, उसके बावजूद भी चालान करके जा रहे हैं और आए दिन आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा जुल्म है कराची के अंदर, ये तो कराची के अवाम के साथ, अगर सड़क देखें तो वो टूटी हुई है, गटर देखें तो वो खुले हुए हैं, अगर रात को डकैतियां आ रही हैं, गैस आता नहीं है रात को, और लगे शाह लतीफ और गद्दर फाटक जैसे इलाकों में 24 घंटे जहाँ कुंडे लगे हुए गैसों के, वहाँ गैस आ रहा है, वहां पर कुंडे लगे हुए बिजली आ रही है। के इलेक्ट्रिक कहती है हम जो ना अब उनकी जो सजा है हमारे गुलों में डाल के पैसे दिए जा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी कहूंगा, मुराद अली शाह से भी कहूंगा कि आप हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, लेकिन आज अगर आप देखें तो ये कराची का जो अमन है नवाज शरीफ ने कायम किया था, यहाँ 20 से 25 लोग रोजाना गिरते थे, हमने एमक्यूएम की कुर्बानी दी, अपने कोलिशन की कुर्बानी दी और यहाँ अमन कायम किया। तो मैं अपने तमाम इलाके के दोस्तों को भी कहूंगा कि आप अगर मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, मुस्लिम लीग नून के या हमारे साथी खड़े हुए हैं, अगर इनका साथ देंगे तो इंशाल्लाह यहाँ किसी की जरूरत नहीं है कि पता ले सके यहाँ पर ना, क्योंकि हमने हमारे कायद ने और हमने ये बताया था लोगों को कि बसें हम बंद करेंगे, कत्लेआम हम बंद करेंगे, और हमने ये करके दिखाया। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुतारक हो चुकी है, अपने हर इलाके के अंदर हम अपने ये लोगों से मिलेंगे और अपने लोगों को मुंतखब कराएंगे वहां पर, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन बता लेने आता है और कौन सा डीसी ऐसा ताकतवर डीसी है जो आगे हमारे से बात करता है, क्योंकि हमारी तारीख है ये मैं बता दूं कि मेरी ये तारीख है कि हमने जो चीज जब हासिल की हमें गोली भी मारी गई, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोगों में नहीं है। और ये 2 मिनट पहले ये पीछे आपका पीएसओ पेट्रोल पंप था, यहाँ पर कचरा जो गिराया जाता था, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एक दिन पेट्रोल डलवाने आया तो मैंने जाके फारूक सत्तार से बात की और उसके बाद ये कचरा जो है खत्म किया और यहाँ चुरंगी बनी। तो अगर आप लोग साथ देंगे, आप लोग इकट्ठे होंगे तो कोई माई का लाल आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता। साहब, ये जो पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वादा किया था कराची के ताजिरों से, और ये था कि भाई आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बैरूनी मुल्क ना लगाएं पैसे, दूसरे सूबे में ना जाएं, आप कराची वापसी आए, मैं आपसे वादा करता हूं आपके साथ जो है ना इंसाफी नहीं होगी। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ ने बड़ी डिटेल 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद यहाँ का जो वज़ीर आला होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, मरकज के पास पावर नहीं होती है। लेकिन अब मेरे कायद ने ये कहा है कि कराची को हमने दोबारा से रोशनियों का शहर बनाना है, उसके आगे कोई भी रुकावट आती है तो हम इंशाल्लाह उस रुकावट को खत्म करेंगे। और अनकरीब हमारी मुलाकात भी है, क्योंकि देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नहीं पता है यहाँ के हालात का, और ना ही यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो उनकी जरूरत है कि वो बताएं। लेकिन ये कि जब हम यहाँ आवाज उठाएंगे, डिप्टी कमिश्नर के देखे भुट्टो को चेंज कर दिया कि जिला कुरंगी का आपका डीसी चेंज हो गया हो, तो मसला ये कि आज जो ना अगर हम किसी को बताएंगे तो बात होगी ना कोई। तो ये कि पहले तो आप अपने अंदर एक इत्तेहाद पैदा करें, एक अपना जो है ना छोटा सा दफ्तर कायम करें। आप लियाकत मार्केट आपकी बहुत बड़ी मार्केट है, आपका सौदाबाद की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी ये गुरकैद साहब से होगी कि जो हम रोड बंद कर देते हैं अपने ये हमारे जो भाई हैं इनकी एक यूनियन बनाएं, और ये जो पथारेदार हैं या जो भी हैं आप उन्हें एक सही जगह अपने मुंतखब कर ले, वहाँ पे खड़े करें। ये इसके अंदर भी हम आपकी हेल्प करेंगे, इसके अंदर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मलीर में एक कमेटी बनी हुई है ताजिरों की औरंगी डिस्ट्रिक्ट में, क्या आप लोग इनको नून लीग की तरफ से सपोर्ट करेंगे? जायज काम मैं बताता हूँ, देखें जो भी जायज काम होगा मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट करेगी, और इंशाल्लाह मेरा दफ्तर है मलीर हाट के ऊपर, मैं रात को वहाँ बैठता हूँ 7-8 बजे के बाद। आप जब भी आएंगे इंशाल्लाह हम ये मसाइल जो ना इंशाल्लाह हल करेंगे और करते रहेंगे। हमें कोई फायदा नहीं होता। नतीजा ये है कि इस वक्त हम लोगों के सबके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। खास तौर पे हमारे गैस वाले जितने भी भाई हैं ये ज़्यादा तंग आ गए हैं। अब अगर जो कुछ कमाते भी हैं तो कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा है। हम लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं। नतीजा यहाँ तक आ गया है कि अब हम लोग हो सकता है कि खुदकुशी कर लें। तंग आ गए हैं, इतने तंग आ गए कि हम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने को तैयार है। चीफ ने जो यहाँ वादा किया था 1 माह पहले कि आप छोटे ताजिर बड़े ताजिरों को कोई तकलीफ नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं इसकी तकलीफ को दूर करूंगा, उसके लिए क्या उसके बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है? अभी तक के परेशान किया जा रहा है, हमें कोई भी नहीं छोड़ रहा है, बख्श ही नहीं रहा है हमें। हम तो बहुत तंग आ गए, यहाँ तक के तंग आ गए कि दुकानें हमने बंद कर दी हैं, और हम इतने बेजार आ गए कि बस अब ये समझ लो कि घर वालों की तरफ से परेशान आ गए। अगर यही सिलसिला चलेगा तो हम अपने आप को आग लगा के मार लेंगे। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम आवाम है, हमें ये परेशानी है, आप गवर्नमेंट हमें
नहीं दे रही गैस। LPG हम ना डलवाएं कहाँ से डलवाएं, अगर खाना कहाँ से पकवाएं, आई समझ में गैस आ नहीं रही। ये हर 2 दिन बाद हम आते हैं घर से गैस डलवाने के लिए, दुकानें होती हैं बंद। ये कहते हैं आज फिर ऐसी आ गया और आज ये हो गया और वो हो गया। अब हम घर में खाना किससे पकाएं ये बताएं आप। ठीक है, आप जो है CNG तो बिल्कुल आपने खत्म कर दी, अब LPG भी हमसे छीनना चाहते हैं आप। तो आर्मी चीफ साहब से मैं कहूँगा, मैं खुद जो है ना आर्मी में रहा हूँ, आई समझ में, मैं हर चीज आता हूँ, आप आवाम का मसला हल करें। ये ऐसी से लड़े जिससे लड़े आप लड़ सकते हैं, हम आवाम है, हम इनके साथ हैं, दुकानदारों के साथ। घरों में क्या चूल्हे की परेशानी हो जाती है? चूल्हे की परेशानी सारा दिन होती है, सुबह शाम। अगर हम वो भी ना होने के बराबर, अगर हम ये नहीं डलवाएं तो हम खाना कहाँ से पकाएं, बच्चों को स्कूल कहाँ से भेजें? आपके घरों में जो गैस बंद हो जाती है फिर आप क्या परेशान हो जाते हैं दुकानों पे? जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मेरा खुद का LPG की मैंने दुकान खोली थी और मैं यही हुनर जानता हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं यही खोलूँगा। और कर्जे लेके वालदा ने BCA वगैरह डाल के दुकान खोल की थी, लेकिन ये तकरीबन कोई 4-5 महीने से जब से तंग किया जा रहा है। आज से तकरीबन मेरी दुकान 3 महीने से बंद है, क्योंकि सील करके गए थे, सील करके गए।